अब देखो बेटा, इस चैप्टर के बारे में क्या है, कुछ चीजें हम लोग जानेंगे पहले थोड़ी सी, तब उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे बेसिक तुम्हें ये तो पता ही होगा, जिन बच्चों को नहीं पता याद रखना कि अगर एक सर्कल है और इसके ऊपर तुमने बेटा एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक सर्कल के ऊपर बच्चा अगर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये कर दिया, ठीक है, और फिर क्या किया, सेंटर से टेंजेंट को तुमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाके ज्वाइन करा दिया, सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कराई, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, हमेशा बेटा ये एंगल 90 डिग्री ही बनता है, ठीक है। चलो एक चीज तो तुम ये सीख गए। दूसरा, एक मैंने सर्कल बनाया और एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक ऐसे, इस तार को मन छुआ करो, ये हिल जाता है पूरा वायर। हाँ आगे सुनो, एक बेटा मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक ऐसे, सपोज ये पी पॉइंट था, ये ए है, ये बी है, तो हमें याद क्या रखना है कि जो लेंथ पी ए की होगी वही सेम लेंथ बेटा पी बी की होगी। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं सर्कल पे, उनकी लेंथ हमेशा कैसी होती है, इक्वल होती है। दो चीज ये याद हो गई। बाकी का एक बेसिक फंडा हमें ये भी याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसके सारे एंगल कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 60, और सारी साइड भी इक्वल होती हैं। अच्छा, दूसरा चीज, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा कोई, तो उसका क्या हाल होता है, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड दो साइड इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है तो इसी से हम लोग सारे एमसीक्यू निपटा सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं लिखेगा, पहले क्वेश्चन से चालू हो जाओ बेटा, क्वेश्चन लिखोगे नहीं, करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जब आंसर आ जाएगा हाथ उठाओगे, जल्दी करो बेटा। 5 राइट आंसर है। अब ध्यान से समझना चीजों को कैसे है। ये कहता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट Q से, मान ले बच्चा एक एक्सटर्नल पॉइंट तुम्हारे पास Q था, Q से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 12 है, तो बेटा Q पॉइंट से तुमने एक ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, कर दिया, और इसकी लेंथ कितनी गिवन है, 12 है। मान लो ये कोई पॉइंट होगा, मेरे को पता नहीं कौन सा पॉइंट है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, देखो बेटा ये एक हो गया, आगे दे रखा है कि सेंटर से लेके इस Q पॉइंट तक की डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, अगर इसका सेंटर O है तो यहां से लेके O तक की डिस्टेंस बेटा 13 गिवन है। अब इसमें लगा दो नॉर्मल अपना सर्कल वाला कंसेप्ट, यहां से बच्चा तुम इसको ज्वाइन करोगे तो ये एंगल कितना बनेगा, 90। अगर ये एंगल है तो 90 के अपोजिट वाली साइड कैसी होगी, हाइपोटेन्यूस होगा। तो मैं लिख सकता हूं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू एक इस साइड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। और तुमसे पूछा क्या, रेडियस पूछी, रेडियस तो बेटा यही होगी ना, ए ओ, ए ओ ही रेडियस होगा, इसको मैं आर लिख दे रहा हूं। तो ये आ गया 169, 12 का स्क्वायर होता 144, लेफ्ट में लाऊंगा तो माइनस का 144 इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, और सॉल्व किया बेटा ये 25 आ गया, तो ये ए ओ का स्क्वायर आ गया। ए ओ निकालोगे तो ए ओ यहां से आएगा +-5, लेकिन बेटा रेडियस निगेटिव में होती नहीं है, तो आंसर क्या हो गया इसका, 5 यूनिट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, कोई कॉपी तो नहीं कर रहा, जल्दी करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया बेटा, जल्दी जल्दी करो, बस इतना याद रख लो। अच्छा, ऐसे पाइथागोरस लगाई, यही लगती है हमेशा क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन में जो ऐसे लिखा हो डायग्राम बना लिया करो छोटा सा, उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। नेक्स्ट, चलो बेटा सारे बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे और ट्राई करो, पहले ट्राई करो उसके बाद, और क्वेश्चन पढ़ा करो, ये मत सोचा करो अरे यार इसमें तो आधी इंफॉर्मेशन की भी, ऐसी कुछ नहीं है, पहले ट्राई तो करो। देख बेटा, इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान से देखना। वो कहता है क्यूपी इज ए टेंजेंट, एक सर्कल है, एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर पे बेटा तुमने क्यूपी टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, क्यूपी इज द टेंजेंट विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है, एट पॉइंट पी ऑन अ सर्कल, ट्रायंगल ओ पी क्यू,
ये जो ट्रायंगल बना है ओ पी क्यू, बेटा ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। ये कहता है कि ओ पी क्यू जो ट्रायंगल है, ओ पी क्यू जो ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी खासियत क्या होती है कि उसके दो एंगल इक्वल होंगे तो साइड इक्वल होंगी। ये तो 90 है तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते। अब बचा कौन, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की मजबूरी है आपस में सेम होना। अगर ये 90 है तो बचे एंगल कितने हैं, उनका सम 90 होना चाहिए। तो ये कितना बचा, ये भी 45 होना चाहिए और ये भी 45 होना चाहिए, ठीक है। तो पूछा क्या था, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, देयर फोर ओ पी, ओ क्यू पी इक्वल टू 45, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट करें। इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाया, बस आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी लगा दी। दूसरा ये कर दिया कि सेंटर से जो भी टेंजेंट के ऊपर लाइन ड्रॉ होगी बच्चा वो 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। अब सुनना बेटा, जिन बच्चों का आंसर नहीं आया वो यहां देखो। ये कहता है अ chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट सेंटर। एक बेटा सर्कल है, एक सर्कल है, एक कोई कॉर्ड है। कॉर्ड तो ऐसे ही होता है, बस कॉर्ड को सेंटर से पास मत कराना अदरवाइज वो डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। वो कहता है कि ये भाई साहब सेंटर पे कॉर्ड जो एंगल कितना बना रहा है बेटा, ये 90 डिग्री बना रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। और ये दोनों रेडियस होंगी और रेडियस ऑलरेडी गिवन है, ये भी 10 है ये भी 10 है। अगर मैं इसका नाम ए लिख दूं, यहाँ पे बेटा बी कर दूं, तो ये सुंदर सा ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत होती है कि वो पाइथागोरस थ्योरम को कंप्लीटली एग्री करता है। तो मैं बेटा इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के अपोजिट जो भी होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है, कभी आंसर मत देना, कोई बेस पूछे तो आंसर मत देना। तुम कहोगे सर मेरे को नहीं पता, बस ये कह दो सर मेरे को सिर्फ पता है कि हाइपोटेन्यूज ये, बेस हो सकता है ये हो या ये हो। जब तक तुम्हें थीटा नहीं पता, एंगल नहीं पता, तो बेस नहीं कह सकते हो, क्योंकि 90 और थीटा को जो लाइन जोड़ती है उसको बेस कहते हैं। तो मेरे को क्या करना है, ए बी का जो स्क्वायर होगा बेटा वो इक्वल टू हो जाएगा इस साइड का स्क्वायर प्लस ओ बी साइड का स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर। बेटा ये भी 100 आ गया, ये भी 100 आ गया। सॉल्व किया है तो ये 2 इंटू 100 आ गया, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ आसान तरीके से। ए बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 100, 100 का स्क्वायर रूट बेटा 10 होता है, तो 10√2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, जल्दी करो, डायग्राम बनाओ, आगे बढ़ो। और कई बच्चों ने डायग्राम बेटा गलत बनाया। अब ध्यान से सुनना, इसमें बोला गया है, मैंने एक ये थ्योरम कराई भी थी, इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, थ्योरम तो नहीं कहेंगे, क्वेश्चन कराया था। कहता है दो कॉर्ड है ए बी और सी डी है जो आपस में सर्कल के अंदर हैं, कॉर्ड है तो अंदर ही है, ऑब्वियस सी बात है, और आपस में एक दूसरे को ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो बेटा मैं एक बड़ा सा ऐसा मैंने एक सर्कल बनाया और ऐसे यहाँ पे सेंटर है, मैंने एक ऐसे बना दिया और एक बच्चा मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। दो कॉर्ड बना दिए, इनका कुछ नाम लिख दे रहा हूँ। एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है ए बी और दूसरा कॉर्ड है सी डी, और ये ई पॉइंट पे बेटा आपस में कट कर रहे हैं। थ्योरम मैंने बताई थी, वो थ्योरम क्या कह रही थी, वो थ्योरम कहती है, ध्यान से सुनना, वो थ्योरम कहती है ए ई इंटू ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। कोई बच्चा बताएगा ये फंडा आया कहाँ से था, क्या सोचा था हम लोगों ने, याद है? थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ। हम लोगों ने क्या किया था, एक ये थ्योरम करी थी, उसका एग्जैक्ट डायग्राम ऐसा बनाया था, किसी को अभी देखना याद भी आ जाएगा। डायग्राम जो मैंने बनाया था वो कुछ ऐसे बनाया था, फिर प्रूव करना था कि ये लेंथ इसके इक्वल, ये लेंथ इसके इक्वल, और हम लोग सेंटर से डाल रहे थे उसके ऊपर परपेंडिकुलर, वो सेंटर से डाल रहे थे परपेंडिकुलर, याद है? अगर नहीं याद आ रहा तो तुम एक नंबर के गधे हो भाई। ये कराई थी, फिर हम लोगों ने ये इक्वल कर दिया था। हाँ बेटा एक थ्योरम कराई थी ऐसी, है ना। लेकिन अब मोटा मोटा हमें क्या याद, पूरी थ्योरम तो याद नहीं रखनी है, हमें बस इतना याद रखना है कि अगर ऐसा होता है तो वो सीधी सीधी बात है, मैंने वो सिमिलर प्रूव कर दिए थे दो ट्रायंगल, और किया था पूरा का पूरा। एक वीडियो देख लेना, पुराना सर्कल का पढ़ा हो ना, वो वीडियो देख लेना जाके, प्रॉपर प्रूव किया हुआ है। अब प्रूविंग में ये हो गया था कि ये वाली लेंथ और वो उसके इक्विवेलेंट आ गई थी, सारे के सारे इक्वल आ गए थे, सिमिलर प्रूव कर दिया था हमने।
तो अब क्या कर रहे हैं, वही वाला सीधा सीधा रिजल्ट उठा के बेटा मैं यहाँ पुट कर दिया। जैसे ए की साइड है तो ए ई इंटू ई बी इक्वल टू हो जाएगा सी ई इंटू ई डी। नहीं नहीं, उसमें बहुत मेहनत करी थी बेटा, वो प्रॉपर एक देखना 15 मिनट 10 मिनट, ठीक है बेटा। ए ई कितना है जल्दी बोलो, 2.4, और ई बी कितना है, ई बी या बी ई बात एक ही है बेटा, 3.2 इक्वल टू सी ई 1.6, और ई डी मेरे को निकालना है, ई डी या डी। बेटा देख, इससे ये पूरा 2 टाइम्स कैंसिल, ये बन गया 4.8, ई डी को मैं डी ई भी लिख सकता हूँ, ये आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट आंसर हो गया। जल्दी करो, एक बार इनका रिवीजन जरूर करना। सर्कल चैप्टर हो गया, एक तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो गया बेटा, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल मैंने एक दिन कराया था, याद है। हाँ, इन चैप्टर का रिवीजन करते रहना एमसीक्यू का, क्योंकि ये चीज तुम भूलोगे जल्दी जल्दी। और क्वाड्रेटिक मैंने कराया कि नहीं बेटा अभी, तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा क्वाड्रेटिक वाला निपटा दूं नेक्स्ट ईयर। पहले टफ टफ वाले कर लेते हैं फिर करते हैं। और टारगेट ये रहेगा, पहले मैं अभी एमसीक्यू करा रहा हूँ, एमसीक्यू मेरे ज़्यादा नहीं अभी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर चैप्टर के तो करा ही लिए ना, उसके बाद हम लोग करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सारे चैप्टर के। केस स्टडी में ज़्यादा होते नहीं, एक एक चैप्टर में 3 3 4 4 केस स्टडी करनी है, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर करने हैं लेंदी वाले सवाल फिर से प्रॉपरली, बहुत टाइम है हम लोग के पास, टेंशन मत लो, फिर निपटाते हैं अच्छे से। चलो बेटा, इतना हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, बहुत मस्त सवाल है सारे बच्चे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे ये पूरा एंगल है, ये बच्चा पूरा एंगल है, इनका सारे बच्चों का आंसर चाहिए मेरे को। करो, कितने बच्चों का आंसर आ गया, 100 हाथ उठाओ। 2 3 बच्चों का आ गया। चलो स्टार्ट, समर्थ करो। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया छोटू, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसने जो बताया कितने बच्चों को समझ में आ गया। अब अभी भी कितने बच्चों, अभी भी काफी बच्चों को नहीं आया समझ में। अब बेटा तुम बता आदित्य। वेरी गुड, रेडियस है, वेरी गुड। अच्छा, अब बता बेटा कितने बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा, अब कौन बचे हैं, अब जो बचे हैं वो दिमाग कम है। ध्यान से सुन बेटा, बहुत आसान तरीके से लड़के ने बताया। उसने बोला कि सर ये सेंटर से अगर टेंजेंट पे लाइन तो ये टोटल एंगल कितना होता है, 90। अगर ये टोटल एंगल 90 है, ये 50, तो ये कितना, अगर ये 40, बेटा ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस। ऐसे कुछ भी मत फेंक बेटा, तुम अपोजिट बोल रही है, ये दोनों के दोनों रेडियस है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये 40 है तो ये कितना है, ये 40। अगर एक छोटा सा जो छुटकू सा ट्रायंगल होता है उसके एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर ये 40 40 80 हो गए तो ये बचा हुआ कितना, 100। और तुम्हें एक चीज बताएं, ये जानबूझ के ऐसा लिया गया था, दिखने में 90 नहीं लग रहा, दिखने में तो ऐसे लग रहा 90 है, तो टिक मार के तुम आगे बढ़ जाओ, फिर तुम्हारा कटेगा -1, यहाँ पे मतलब 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी पार्ट। आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। क्या क्या बनाओगे, बना रही बेटा, हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, और इसकी मेरे को पीपीटी मांग लेना, ठीक है, मैं ये भेज दूंगा, जल्दी करो। ये क्वेश्चन जो करेगा बेटा, इसका आंसर कौन करेगा, कर कर बता आंसर क्या है, कैसे करना है बताओ। नहीं नहीं, टेस्ट में तो आया है, मैंने दिया था टेस्ट में, वो वाले में। अच्छा अच्छा, बताओ करना कैसे है, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, बोर्ड पे करो, जल्दी आ बेटा। आंसर रटा हुआ है, कंसेप्ट पता है। ऐसे कौन आंसर दे रहा, 15 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ एक ऑप्शन लिख दूं 8.5, यहाँ पे लिख दूं मैं एक 7, एक 6.5। अब बताना बेटा, तब भी तुम वही मारोगी।
अब सुन बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं बता ही दे रहा हूं। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आसान वाला तरीका बता दे रहा हूं। एक काम करो, तुम्हें पूछा है बेटा एपी क्या होगा, है ना, ए से पी पूछा है। अगर बच्चा ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, ए बी कितना है, ध्यान से देखो, ए बी है 5 और ए सी कितना है 6 है, और बी सी कितना गिवन है, बी सी टोटल 4 है। अगर मैं इसको x ले लूं तो ये कितना बचेगा, 4 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। अगर ये यहां से यहां तक x है तो ये यहां से यहां तक कितना होगा, x होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब तुम टेंजेंट मान लो, इसका कुछ नाम रख दो यार, r पॉइंट रख दिया, तो बी आर और बी पी इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो अगर ये x है तो ये भी x है। मेरे को तो बेटा AP चाहिए, मेरे को तो बच्चा क्या चाहिए, AP चाहिए। अच्छा, क्या क्या दोहा, कैसे 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 बेटा, अभी रुको, कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब यहां पे देखो, ऐसे कर सकते हैं बेटा, देखना, जो AP है, AP है वो किसके इक्वल है, AQ के इक्वल है। AP को क्या लिख सकते हो, 5 प्लस एक्स, और AQ को क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 प्लस, ये 4 माइनस एक्स है, तो ये छुटकू सा कितना होगा बेटा, ये भी तो 4 माइनस एक्स होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है, तो ये भी होगा 4 माइनस एक्स। बेटा एक्स को इधर लाओ, ये 2x बन गया, ये 6 4 10 होगा, ये 5 उधर गया तो -5 हो गया, तो ये आ गया 5। अगर 2x इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू आ गई 2.5। हमें x में कोई हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा इंटरेस्ट किस में है छोटू, हमारा है AP निकालने में। तो AP इक्वल टू होगा तुम्हारा 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस 2.5, तो आंसर कितना आ गया 7.5, करेक्ट आंसर। क्या बेटा, लो इसको थोड़ा सही कर लो, 2.5 समझ में आ गया। एग्जाम में कितने लोगों का सही था ये वाला क्वेश्चन, अच्छा तुक्का मार दिया, तो बेटा तुम तो सट्टा खेलेगी आगे जाके पक्का। 15 तुक्का मारे तुमने, और तुम्हें शर्म भी नहीं आई। नेक्स्ट क्लास से MCQ में दूंगा ही नहीं, MCQ दूंगा ही नहीं। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा, कर कर कर, जल्दी कर ले बेटा। आ, कितने कितने, मेरे तुक्के कभी सही नहीं जाते, और मैंने, और जिस जब भी मैं बहुत सोच सोच के तुक्का मारा तो मेरा हमेशा गलत हुआ। चल बेटा आगे बढ़ जाए, कर लिया बेटा, जल्दी कर स्पीड में। और सुनो बेटा, अब जिन बच्चों के मार्क्स, सुनो अभी जो टेस्ट में 60 मार्क्स का टेस्ट था ना, जिन बच्चों के मार्क्स जितने भी आए हैं, जिन क्वेश्चन में मार्क्स नहीं आए वो क्वेश्चन घर पे ट्राई करो बार बार, क्योंकि टारगेट यही, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो घर पे जाके अच्छे से ट्राई करो कहाँ गलती हो रही है ना। देखो MCQ में हो रही गलती तो वो तो मैं करा ही रहा हूँ, इसीलिए करा रहा हूँ जानबूझ के सारे MCQ। अभी सर्कल वगैरह का जो मैंने टेस्ट लिया था उसके MCQ तो कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने कराए हुए थे पहले से। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करो, तो ये बड़ा मस्त सवाल है, इसका तुक्का मानना। मैं बी वाले हाथ उठाओ, डी वाले हाथ उठाओ, सी वाले, ए वाले, चलो बेटा। हेक्सागन होता है जिसकी 6 साइड होती, इसका जो आंसर है ना, आंसर नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, तुम लोग बनाओगे या मैं बनाऊं, बहुत बढ़िया, ये लड़की तो सही बना रही है, बहुत बढ़िया बेटा बना, गुड, बिल्कुल सही। देख बेटा, ये क्या दे रखा है, एक कहता है रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर मतलब जिसकी साइड इक्वल वाला है, और इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, पहले एक सर्कल बनाओ। अब तुम लोगों की आवाज नहीं आ जाए बेटा, है ना, चुपचाप रहना। एक सर्कल के अंदर में हेक्सागन बनाना बच्चा, मैंने ऐसे बनाया, ये हेक्सागन हो गया,
इंस्क्राइब करना था सर्कल के अंदर में। अच्छा ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया सारे बच्चे। अब यहाँ देखो 1 सेकंड के लिए क्योंकि क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अगर बच्चा मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करा दूं, ऐसे ऐसे कर करके मैंने ज्वाइन करा दिया, तो ये एक्चुअली क्या है, ये सबकी सब रेडियस है, ये सारे के सारे रेडियस हैं बेटा, ये सारे के सारे रेडियस हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर मैं बात करूं ये टोटल जो सर्कल है, यहाँ पे टोटल एंगल कितना होता है 360, और ये छुटके छुटके डिवाइड कितने पार्ट में कर दिया मैंने, 6 पार्ट में। तो 360 एंगल को बच्चा मैंने किया 6 में डिवाइड किया, तो ये आ गया एक एंगल 60 डिग्री आ गया। अगर बच्चा एक एंगल 60 डिग्री है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इक्विलेटरल भी बन जाएगा। तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 हो गया, तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है, सारी साइड इक्वल। अगर ये आर ये आर, तो ये कितना आर, ये कितना, क्योंकि मैंने एक ट्रायंगल में दिखाया, सब में यही हाल हो रहा। टोटल साइड कितनी 6, तो 6 आर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बेटा, इस लड़की का सही था। हाँ तुम तुक्का खा के आई क्या, चलो ठीक है जल्दी करो, आगे बढ़े, क्यों नहीं बढ़े। नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा, ये इसका आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टूट पड़ो सारे बच्चे, बहुत आसान सवाल है, सारे बच्चों का आंसर सही आना चाहिए। तुम्हारा बेटा आयुष्मान एक भी सवाल का आंसर नहीं आ रहा है, चलो करो। कितने बच्चों का आंसर ए पार्ट, हाथ उठाओ। बी वाले सी, बहुत बढ़िया, सी करेक्ट आंसर है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब बात नहीं करनी। देविका तुम बहुत बहुत कर रहे बेटा, थप्पड़ फेंक के मार देंगे। अब एक चीज देख बेटा, यहां से ये मन देखे ये लेंथ कम है, वो तो भाई उनने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिसने बनाया ये डायग्राम। सेंटर से ये रेडियस है, ये भी रेडियस है बेटा। इंटरेस्टिंग चीज ये रेडियस बेटा 7 ये गिवन है, तो ये भी तो 7 हो गया। सेंटर से टेंजेंट पे कोई लाइन आती है तो ये 90 डिग्री, तो 90 के अपोजिट वाला क्या हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। और इंटरेस्टिंग चीज ये पीटी गिवन है, पीटी कितना है, अगर पीटी 24 है तो तुम बेटा हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49, 576 प्लस 49 हो गया 625, जिसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये बन गया 25। 25 प्लस 7 बेटा तुम्हें तो पीआर चाहिए ना, तो 32 करेक्ट आंसर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेटा इसको सॉल्व किया है। अच्छा, और यार एक छोटा छोटा दो ही कंसेप्ट याद रखा करो कि जब भी भैया सेंटर से टेंजेंट तो वहाँ 90 बना दो, बस बना दो, पाइथागोरस लगाओ। सर्कल के चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन में 90% 80% पाइथागोरस लगानी होगी, या फिर एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ का कंसेप्ट लगाना होगा और क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल जल्दी करो बेटा, और ये पूरा पूरा नहीं लिखना छोटू, ये टाइम वेस्ट नहीं करना इतना, जैसे ऐसे होता ना पीटी इक्वल टू मीटी मीटी चीटी, कुछ नहीं, कम से कम करो आगे बढ़ो, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे लिखोगे उतना वैसी हैबिट बन जाएगी लिखने की एमसीक्यू में। और तुम्हें पता ही है भैया 90 के अपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर आएगा वो किसके इक्वल होगा, इसका और इसका स्क्वायर। तो ऐसे मत करो पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर, मत करो ना, क्या है एक लाइन लिखोगे टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट करो 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ऐड कर दो, स्क्वायर रूट निकाल दो। समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मस्त सवाल है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, बहुत आसान भी सवाल है ये, पक्का टेस्ट में पूछूंगा। नहीं जाओगे, नहीं नहीं हम भी वहीं रहेंगे। कहता है दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल की रेडियाई अलग है, तो बेटा एक छोटा वाला सर्कल मैंने ये बना लिया और बड़ा वाला सर्कल मैंने ये बना लिया। ठीक है, छोटे वाले सर्कल का सेंटर है O1, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है O2। यहां से बच्चा मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और कहता है एक इनका कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड है जिसका नाम है AB। तो ए बी ये कॉर्ड है बेटा, ध्यान से सुनते रहो, अब ड्रॉ मत करो, 1 सेकंड 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। फिर से वही कहानी, सेंटर से परपेंडिकुलर बेटा अगर मैं कॉर्ड के ऊपर डालूं तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को दो हिस्से में डिवाइड कर देता है, क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए M कंसीडर करूं, ये टोटल लेंथ कितनी थी इसकी
24 थी बेटा, तो ये ऊपर वाला बन गया 12, नीचे वाला बन गया 12। अब मैं एक काम करता हूं, ए से लेके मैंने इसको ज्वाइन करा दिया, यहां से बच्चा मैंने इसको ज्वाइन करा दिया। ये अभी अभी मैंने बताया सेंटर से कॉर्ड के ऊपर तुमने परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 होगा, इधर भी 90 होगा। अगर मैं ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं AMO1, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा, AMO1, तो इसमें 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस यही है ना बेटा, और इसकी तुम्हें साइड पता है कितनी, वेरी गुड, ये 20 है और ये बेटा 37 है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से बेटा मैं ये निकालूंगा, क्या निकालूंगा, O1M इक्वल टू आएगा रूट के अंदर में, इसमें हाइपोटेन्यूस है 20, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 12 का स्क्वायर होगा 144। सॉल्व किया कितना आया, ये आ गया 256 और ये बेटा 16 होता है। ठीक है, आगे सुनो, अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल AMO2, इसमें हाइपोटेन्यूस है बेटा 37, मेरे को तो MO2 निकालना है ना, MO2 इक्वल टू आ जाएगा 37 का स्क्वायर, 37 का 35 का स्क्वायर होता है तो जो 12 1 2 नहीं तो 12325 हो जाएगा, और 37 का करना है, 37 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा, चेक करना, 12 चेक करो एक बार, कितना बना, 1369 माइनस, अच्छा ये 12 है 144, माइनस करके कितना आ गया 1225, बेटा ये होता है 25, 5 आ गया और इनका हो गया 3 4 जा 12, स्मॉल नंबर 3 तो 35 आ गया, 35 आ गया। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें चाहिए था बेटा O1 से लेके O2 की डिस्टेंस, तो ये वाला कितना आया 16, 16 प्लस 35 मिला के कितने बन गई ये 51 इज द करेक्ट आंसर। पूरा क्वेश्चन अच्छे से करो तो बेटा, कहां से बताएं दोबारा, ये वाला जो ट्रायंगल है ना बेटा, इस ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस है ना, हमें क्या चाहिए था, हमें तो बेस चाहिए था ना, तो बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या माइनस बेस का स्क्वायर। अरे यार थोड़ी देर के लिए मान लिया ना ये बेस है, मेरे को नहीं पता बेस है या परपेंडिकुलर है, फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात है, ये साइड निकालनी है तो वो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मैंने कर दिया, रूट लगा दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 20 का स्क्वायर होता 400, 12 का स्क्वायर होता 144, दोनों का अंडर रूट लगाया 256, इसका अंडर रूट किया 16 आ गया। सेम तरीका बेटा मैंने दूसरे ट्रायंगल में लगाया, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस है तो 37 का स्क्वायर में से मैंने ये माइनस कर दिया इसका स्क्वायर, तो यही तो आएगा, ये आ गया। इसके बाद में दोनों को ऐड कर दिया बेटा, क्या बात कर रहे हो, क्यों बेटा क्या हो गया, राजस्थानी पानी मांग रहा, तो बेटा ये तुम्हारा आंसर हो गया, जल्दी करो नेक्स्ट सवाल।